जाने वाली कॉल की संख्या बढ़ गई और किस तरीके से हमारे रिस्पांस टाइम में कमी आई है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जनवरी 2023 में पर डे हम लोग 1127 कंप्लेंट को हैंडल कर रहे थे औसतन। 1127 कंप्लेंट को पर डे कर रहे थे हैंडल। वो जनवरी 24 में बढ़ के 3331 हो गई। तो आप मान सकते हैं कि 3 गुना हमारी कंप्लेन हैंडलिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई। गाड़ियां उतनी ही रही हमारे और इसके कारण जो हमारा रिस्पांस टाइम था वो पहले 46 मिनट 14 सेकंड था जनवरी 23 में, वो घट करके 17 मिनट 50 सेकंड। तो जब हमारी कॉल हम जल्दी से हैंडल करते हैं तो हमारी गाड़ी जल्दी फ्री हो जाती है, तो दूसरे कॉल को अटेंड करने के लिए वो गाड़ी उपलब्ध रहती है। तो कुल मिला के अब हम 3331 कंप्लेन को प्रतिदिन हम हैंडल कर रहे हैं अपने वाहनों से। इसी में जो फेज 2 है वो बहुत शीघ्र ही लॉन्च होने वाला है। इसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी डायल 112 की सेवा का विस्तार होगा। उसमें नए वाहन अभी परचेज कर लिए गए हैं, बहुत जल्द ही उनके बारे में आपको हम बताएंगे, कार्यक्रम आयोजित होगा। और उस प्रकार से अब पूरे राज्य के प्रत्येक इलाके में, चाहे ग्रामीण हो या शहरी इलाका हो, दूर दराज का इलाका हो या नगरीय इलाका हो, वहां पर डायल 112 के द्वारा हम 20 मिनट में पहुंचने की अपनी योजना बना रहे हैं। उस तरीके से हमारी गाड़ियां भी उपलब्ध हो जाएंगी। और आपके माध्यम से सभी आम जनता से अनुरोध है, किसी प्रतिकूल या संकट की स्थिति में डायल 112 पर सूचना देकर अविलंब सहायता प्रदान करें। आगे दिनों में जो भी सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये करने वाले हैं फेज 2 में, कि जो भी आपात परिस्थिति है उसको हम इंटीग्रेट करें। अभी तक डायल 112 में केवल पुलिस की गाड़ियां पहुंच रही हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अर्थात एम्बुलेंस को भी इंटीग्रेट करेंगे। कहीं पर कोई दुर्घटना हो, कोई एक्सीडेंट हो, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत हो, तो ये 112 के डायल करने से ही और बताने से कि हमको एक्सीडेंट हो गया है, एम्बुलेंस भेजिए, तो एम्बुलेंस को भी हम रिस्पॉन्स कराएंगे। और इसी तरह से फायर ब्रिगेड की सेवा भी हम उपलब्ध कराएंगे। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो फायर अगलगी की भी घटनाएं होती हैं, तो हम पूरे रिस्पॉन्स को हम लोग अब पुलिस के 112 नेटवर्क पे जोड़ देंगे। यह काम भी हम फेज 2 में करेंगे और बहुत जल्दी इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो कुल मिला के डायल 112 ERSS बहुत बेहतरीन आपातकालीन सुविधा मुहैया कराने की जो व्यवस्था है उसको हम और मजबूत करने। थैंक यू। आपसे अनुरोध